दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, यूपी में दूसरे चरण के मतदान में समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर लगाया ईवीएम मशीन में गड़बड़ी का आरोप। कहा साइकिल का बटन दबाने पर निकल रही कमल की पर्ची। ये आपको बता दें कि दूसरे चरण के मतदान में यूपी के 9 जिलों की 55 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई। इन जिलों में सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, संभल, मुरादाबाद, बरेली, रामपुर, बदायूं और शाहजहांपुर जिले शामिल हैं। आपको बता दें कि बिजनौर के नूरपुर इलाके में 2 गुटों में जमकर मारपीट हो गई। वहीं समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर ईवीएम मशीन में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। समाजवादी पार्टी ने कहा कि सहारनपुर में साइकिल का बटन दबाने पर वीवीपैट में कमल की पर्ची निकल रही है। आपको बता दें कि इसको लेकर समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। अब देखना यह होगा कि दूसरे चरण में किसकी जीत होती है। आपका क्या मानना है, इस बार यूपी में किसकी सरकार बनेगी? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और ये बड़ी खबर, 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए हुई वोटिंग। यूपी में मतदाताओं में दिखा जबरदस्त जोश। ये आपको बता दें कि आज 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग हुई। यूपी में दूसरे दौर के लिए 55 सीटों पर वोट डाले गए। इसके अलावा उत्तराखंड और गोवा विधानसभा की सभी सीटों पर मतदान हुआ। आपको बता दें कि इसमें सबसे ज्यादा उत्साह उत्तर प्रदेश की जनता ने दिखाया। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जनता ने बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लिया, सभी ने वोट डाला। आपको बता दें कि फिलहाल यूपी में अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के बीच में कांटे की टक्कर है। अब देखना यह होगा कि किस पार्टी की सरकार बनती है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव अपनी सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी विकास के दम पर और बुलडोजर के दम पर अपनी सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। क्या इस बार बीजेपी इतिहास रच पाएगी या अखिलेश यादव बाजी मारेंगे? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और बड़ी खबर, दूसरे चरण में भाजपा ने मारी बड़ी बाजी। मुस्लिम मतदाताओं का 40 सीटों पर पड़ा असर। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान हुआ। इन 55 सीटों पर कुल 586 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। उत्तर प्रदेश के पहले चरण में किसान आंदोलन की चुनौती झेलने के बाद अब भाजपा के सामने दूसरे चरण में बड़ी चुनौती थी। लेकिन आंकड़े बताते हैं कि दूसरे चरण में जिन 9 जिलों में मतदान हुआ, इन जिलों की 40 सीटों पर 30 से 55% मुस्लिम वोटर्स हैं। लेकिन महिलाओं ने गुपचुप तरीके से कमल का बटन दबाया है। आपको बता दें कि सूत्रों का मानना है और बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं का भी मानना है कि मुस्लिम महिलाओं ने 3 तलाक के मुद्दे को लेकर बीजेपी को जमकर वोट किया है। आपको बता दें कि दूसरे चरण में जिन 55 सीटों पर मतदान हुआ है, उनमें से ज्यादातर पर 2017 में भाजपा का कब्जा था और 2017 में भाजपा ने इसमें से 38 सीटें जीती थीं। आपको बता दें कि दूसरे चरण का मतदान खत्म होने के बाद फिर भी उम्मीद लगाई जा रही है कि दूसरे चरण में भाजपा ने फिर से बाजी मार ली है। और ये बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी ने 3 तलाक को लेकर विपक्ष पर बोला जोरदार हमला। बोले मुस्लिम बहनें घर से निकली और चुपचाप कमल का बटन दबाकर मुझे आशीर्वाद दिया। यह आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत 9 जिलों की 55 सीटों पर मतदान हुआ। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानपुर देहात में एक जनसभा को भी संबोधित किया और मुस्लिम महिलाओं और बेटियों वाले परिवारों को सीधा संदेश दिया। पीएम मोदी ने कहा कि मुस्लिम बहनें मुझे आशीर्वाद देने के लिए घर से निकली और उन्होंने चुपचाप कमल का बटन दबाकर मुझे आशीर्वाद दिया। उन्होंने 3 तलाक को लेकर भी विपक्ष पर जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसी भी छोटी मोटी बात पर 3 तलाक देकर बेटियों का जीवन बर्बाद कर दिया जाता था। सरकार ने 3 तलाक का कानून बनाकर इस पर रोक लगा दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार हर मजलूम, हर पीड़ित मुस्लिम महिला के साथ खड़ी है। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में कानून से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ, बहन बेटियों को परेशान करने वालों के खिलाफ जो सख्ती की है, उसका लाभ मुस्लिम बेटियों को भी मिला है। महिलाओं पर जुल्म ना कर सके, योगी जी की सरकार इसके लिए जरूरी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सबका साथ सबका विकास ही उत्तर प्रदेश के विकास का मूल मंत्र है। उन्होंने कहा कि भाजपा के लिए विकास में बेटियों की सहभागिता सबसे बड़ी प्राथमिकता है। हमारी सरकार आज बेटियों के लिए हर सेक्टर को खोल रही है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया है कि मुस्लिम महिलाओं ने मुझे चुपचाप बटन दबाकर आशीर्वाद दिया है। और ये बड़ी खबर, अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला जोरदार हमला। कहा समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो गड़बड़ करने वाले गुंडे और माफियाओं को दूर भेज दिया जाएगा। ये आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव बुंदेलखंड के चुनावी दौरे पर हैं। झांसी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव बीजेपी पर जमकर बरसे। अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में समाजवादी सरकार बनने पर अगर कोई अपराधी, कोई गुंडा, कोई माफिया गड़बड़ करने की कोशिश करेगा तो उसे दूर भेज दिया जाएगा। वो यूपी में दिखाई नहीं देगा।
मुख्यमंत्री योगी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि आपको पता है बाबा मुख्यमंत्री गुंडे माफियाओं का नाम क्यों लेते हैं? क्योंकि वो सुबह सुबह शीशे में किसी को देख लेते हैं, शीशे में वो सबसे पहले जिसे देख लेते हैं फिर उसी चर्चा पूरे दिन करते हैं। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि डबल इंजन की सरकार ने लोगों की नौकरियां और रोजगार छीन लिए हैं। यही नहीं, इनके लोग बैंकों से पैसा लेकर भी भाग गए। ये चिल्लाते हैं परिवार वाले। याद रखना, जिनके पास परिवार नहीं है वो परिवार वालों का दुख दर्द नहीं समझ सकते, तभी इनके लोग 28 बैंकों का पैसा लेकर भाग गए। उन्होंने कहा कि नोटबंदी के बाद सारा व्यापार बर्बाद हो गया। कोरोना के समय सारे धंधे और कारखाने बंद थे, लेकिन हमारे किसानों ने खेती नहीं छोड़ी। उसी का परिणाम है कि आज हमारी अर्थव्यवस्था बच गई है। अगर किसान भी खेती नहीं करता तो देश की अर्थव्यवस्था नहीं बचती। इसलिए अगर समाजवादी को यूपी में मौका मिलता है तो हम पहले से ज्यादा काम करके दिखाएंगे और बिना भेदभाव के करेंगे। हम लोग विकास करना चाहते हैं। आपको बता दें कि साथ ही अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि दूसरे चरण के मतदान में जनता ने उन्हें पूरा आशीर्वाद दिया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि यूपी में दूसरे चरण में जो वोटिंग हुई है वो समाजवादी के पक्ष में हुई है। उन्होंने साफ कर दिया है कि इस बार सपा गठबंधन की सरकार बनेगी। और बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर बोला जोरदार हमला। बोले दंगे देखने वाले सपा और बसपा को नहीं देंगे वोट। ये आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि पहले और दूसरे चरण के चुनाव में भाजपा को सभी वर्गों का जबरदस्त समर्थन मिला है। पहले और दूसरे चरण में जातिवाद और किसान आंदोलन के नाम पर मतदाताओं में भ्रांतियां पैदा करने की विपक्ष की मंशा निष्फल हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि आगे के सभी चरणों में यही सिलसिला जारी रहेगा और भाजपा 2022 में भी 2017 की पुनरावृत्ति करेगी। ध्रुवीकरण के सवाल पर उनका कहना है कि भाजपा को इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि महिलाएं, युवा, व्यापारी, किसान सभी उनके साथ हैं। योगी के अनुसार रामपुर में मोहम्मद आजम खान भाजपा के लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं है। उन्होंने चुटकी ली कि अखिलेश यादव नहीं चाहते कि आजम खान जेल से बाहर आ जाएं। हिजाब को लेकर चल रहे विवाद पर उन्होंने कहा कि देश की व्यवस्था संविधान से चलनी चाहिए, शरीयत से नहीं। कोई मत, मजहब, संप्रदाय देश से बड़ा नहीं हो सकता। उन्होंने सपा बसपा पर नई पेंशन स्कीम को लेकर कर्मचारियों को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए उम्मीद जताई कि कर्मचारी इनके बहकावे में नहीं आएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले चरण में और दूसरे चरण में जनता जनार्दन, खास तौर पर महिलाओं ने जिस तरीके से भाजपा को अपना आशीर्वाद दिया है उसने हमारे प्रत्येक कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया है। विपक्ष की ओर से जातिवाद के आधार पर और किसान आंदोलन के नाम पर जो भ्रांतियां पैदा की गई वो निष्फल हो गई। विपक्ष की मंशा सफल नहीं हुई। प्रथम चरण के चुनाव ने साबित कर दिया है और अब दूसरे चरण के चुनाव ने भी साबित कर दिया है कि भाजपा 2017 की पुनरावृत्ति 2022 में भी कर रही है। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि भाजपा फिर से पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। और बड़ी खबर, अमित शाह ने अखिलेश यादव पर बोला जोरदार हमला। कहा अखिलेश यादव ने 5 साल में परिवार के 45 लोगों को अलग अलग पदों पर बैठाया। ये आपको बता दें कि झांसी के मऊरानीपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर हमला बोला। उन्होंने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर आरोप लगाते हुए कहा कि अखिलेश यादव ने 5 साल में अपने परिवार के 45 सदस्यों को अलग अलग पद पर बैठाने का काम किया है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 45 योजनाओं को आपके घर में भेजा है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि 5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश और गरीबों की जमीन पर अखिलेश यादव के गुंडों ने कब्जा किया था, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने 2000 करोड़ रुपए की जमीन पर बुलडोजर घुमाकर खाली करवा दिया है। अमित शाह ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि ये परिवारवाद पार्टियां देश और दुनिया के लोकतंत्र पर धब्बा हैं। ये पार्टियां उत्तर प्रदेश और देश का भला नहीं कर सकती। ये कांग्रेस पार्टी है। पहले जवाहरलाल नेहरू, फिर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी। क्या ये लोग देश का भला कर सकते हैं? इन पार्टियों में लोकतंत्र को बढ़ाने की कोई ललक नहीं है, बल्कि ये अपने परिवार को बढ़ाने में लगे हैं। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने भाजपा को प्रचंड बहुमत से जिताने की जनता से अपील की है। और बड़ी खबर, किसान नेता राकेश टिकैत ने भाजपा पर बोला जोरदार हमला। कहा हमें हिजाब नहीं हिसाब चाहिए, यूपी को मुख्यमंत्री चाहिए, तानाशाह नहीं। ये आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि उत्तर प्रदेश को मुख्यमंत्री चाहिए, तानाशाह नहीं। हमें यूपी का विकास करने वाला शासक चाहिए, न कि सामाजिक सद्भाव को खराब करने वाला तानाशाह। उन्होंने कहा कि भाजपा जिस मुद्दे पर चल रही है वो विकास का नहीं बल्कि विनाश का रास्ता है। आपको बता दें कि रविवार देर रात पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने फोन पर हिंदुस्तान से बातचीत में कहा कि हिजाब नहीं, हमें हिसाब चाहिए। इसे कुछ राजनीतिक दल अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हम किसी के साथ नहीं हैं, लेकिन सत्ताधीशों से हिसाब मांगना बंद नहीं करेंगे। सत्ता पर जो भी होगा
उससे हिस्सा मांगा जाएगा। हमारा किसी भी पार्टी से कोई भी संबंध नहीं है, हम हर पार्टी से हिस्सा मांगेंगे। यदि उनकी नीतियां सही नहीं है तो हम विरोध करेंगे। हम चाहते हैं कि बहाने बनाने के बजाय प्रदेश का विकास होना चाहिए, किसान के मुद्दे, उनकी समस्याएं हल होनी चाहिए। उन्होंने फिर कहा कि हम किसी के हमदर्द नहीं है, जो प्रदेश का विकास करेगा हम उसके साथ रहेंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय किसान यूनियन किसानों की आवाज उठाना बंद नहीं करेगी। सरकार किसी की भी हो, यदि जन विरोधी काम होगा तो हम जमकर विरोध करेंगे। आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है कि यूपी को मुख्यमंत्री चाहिए, तानाशाह नहीं चाहिए। और ये बड़ी खबर, बीजेपी मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने कर दिया बड़ा दावा। बोले 300 प्लस सीटें जीतकर सत्ता में वापसी करेगी भाजपा। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के लिए दूसरे चरण का मतदान हुआ। इस बीच यूपी सरकार के मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने अपनी पत्नी नेहा के साथ में शाहजहांपुर में अपने बूथ पर जाकर मतदान किया। मतदान के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, मैं ये पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में भाजपा 300 प्लस सीटें जीतकर सत्ता में फिर से वापसी करेगी। उन्होंने कहा कि पहले चरण में भी यही दिखा कि लोगों ने भाजपा को ही वोट दिया, दूसरे चरण में भी कार्य के अनुसार लोग बीजेपी को ही वोट दे रहे हैं। शाहजहांपुर के सुदामा प्रसाद कन्या इंटर कॉलेज मतदान केंद्र पर पहुंचे जितेंद्र प्रसाद ने कहा कि लोकतंत्र के महापर्व में सभी को भागीदार बनना चाहिए। हमारा और आपका वोट लोकतंत्र को मजबूत करेगा। उन्होंने साफ कर दिया है कि इस बार फिर से भाजपा 300 से ज्यादा सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत के साथ वापसी करेगी। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।